मेसी जो कि दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक है, वो गॉट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडिया टूर के लिए दिसंबर 2025 के अंदर इंडिया आया था। ये एक फ़ैन फोकस टूर था जिसके अंदर वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर फैन से मिलने, मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने, गिफ्टिंग और फुटबॉल के प्रमोशनल इवेंट्स के अंदर शामिल होने वाला था। लेकिन इस दौरे के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि पूरी दुनिया इस वक्त ना सिर्फ इस इवेंट के बाद इंडिया की पुअर मैनेजमेंट, लोगों की जहालत और सिविक सेंस पर ना सिर्फ सवाल उठा रही है बल्कि मजाक भी उड़ा रही है कि जब एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को बुलाने के लिए इंतजाम ये प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते तो मुस्तकबिल के अंदर फीफा जैसे वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने के लिए तो इनको दज्जाल के आने का इंतजार करना होगा। पैसा बर्बाद। 140 करोड़ की अमाउंट मेसी को इस टूर के तौर पर दी गई थी और इस दौरे के स्केड्यूल के अंदर मेसी को कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली के अंदर जाना था। कोलकाता के अंदर इसका रातों रात एक स्टैचू भी बनाया गया था जो कि बनाना तो मेसी का था लेकिन गलती से शुएब मलिक का बन गया। जहां कोलकाता के लोग इससे मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, मीट एंड ग्रीट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, तो मेसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर इंडिया के अंदर तो सेलिब्रिटीज को भगवान माना जाता है और अगर इस जैसा इंटरनेशनल प्लेयर हो तो इसको तो वो चूम चूम कर मार देंगे। सो हुआ कुछ यूं कि सुबह सवेरे ही स्टेडियम के अंदर हजारों लोग पहुंच गए, जिनमें से काफी लोगों ने 4000 से लेकर 12000 तक के टिकट खरीदे थे, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 36,000 रुपए का। और कई लोगों ने तो ब्लैक मार्केट के अंदर इससे भी ज्यादा दिए थे ताकि मेसी के साथ कभी ना भूलने वाली इंटरेक्शन, ऑटोग्राफ या कम से कम एक सेल्फी मिल जाए। लेकिन जैसे ही मेसी स्टेडियम के अंदर दाखिल हुआ तो मिनिस्टर्स ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, इसकी प्राइवेट सिक्योरिटी ने और वीआईपीज ने इसको चारों तरफ से घेर लिया और इसके आगे पीछे मुक्के, धक्के और घोंसे चलने लगे। और पता है सबसे फनी बात क्या थी कि स्टेडियम के अंदर जो लोग 36,000 पाकिस्तानी रुपया भरकर बैठे थे उनको मेसी की एक झलक तक नहीं दिखाई गई। मेसी के बदले उनको देखने को मिला बाबा जी का ठुल्लू। अब इस इवेंट का प्लान तो ये था कि मेसी तकरीबन 45 मिनट तक स्टेडियम में रहेगा, फैन से मिलेगा, बातें करेगा और एक बड़ा इवेंट होगा। पर इन रियलिटी हमने देखा कि इसको स्टेडियम के अंदर किसी डम पॉलिटिशियंस के साथ फुटबॉल पकड़ा दिया गया जिसने मेसी को पूरे स्टेडियम के अंदर दौड़ा कर रखा और सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर इतनी भगदड़ मची कि ये बेचारा ये बोलकर स्टेडियम से 10 मिनट के अंदर बाहर निकल आया। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और इसके बाद सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर इतनी ज्यादा भगदड़ मची कि मेसी बेचारा ये बोलकर स्टेडियम से फौरन बाहर निकल आया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। और इसके स्टेडियम से बाहर जाते ही ऐसा हंगामा हुआ जैसे खानदान की गेट टुगेदर के अंदर मामू से जायदाद का हिस्सा मांगने के बाद होता है, क्योंकि स्टेडियम में मौजूद 40 से 50,000 फैंस ने यहाँ पर हर एक चीज को उठा कर पटक कर फेंकना शुरू किया। कुर्सियां उठाकर फेंकना शुरू कर दी, इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं छोड़ा, बैनर्स फाड़ दिए, प्लास्टिक की बोतलें फेंकी, सब कुछ उठा कर फेंकना शुरू कर दिया। डंडे, धक्कों, उलट पुलट कर हर चीज को तबाह कर दिया। जिसके हाथ जितना कुछ और जो कुछ लगा इसने लूट लिया, यहाँ तक कि ये लोग गमले तक अपने साथ ले गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बंदा ग्राउंड के कलीन तक अपने साथ कंधों पर रखकर उठाकर घर ले गया ताकि इसी को बेचकर अपना रिफंड पूरा कर सके। कसम से लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो, वरना बिल्कुल भी ना हो। इस हजूम को मुश्तिल देखकर पुलिस भी ये कहकर डर कर पीछे हो गई, टेल योर पेरेंट्स, टेल योर फैमिली टू गो बैक, चाहे अपने घर को चाहे। अब जाहिर है कि बेचारी पुलिस भी सच्ची है कि कहीं ये लोग इतने हजारों की तादाद के अंदर हमें फूल ही ना मारना शुरू कर दें, लेकिन गमले समेत। तो भाई कुल मिलाकर बात यह है कि जितना पैसा इस इवेंट पर लगाया गया था इससे कुछ कमाना था, अब इससे ज्यादा पैसा इसको दोबारा बनाने पर लगाया जाएगा। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? इस हंगामे के बाद लोगों ने स्कैम और रिफंड के नारे लगाना शुरू कर दिए कि हमारे पैसे वापस करो। और इस सब के बाद इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर सतद्रु दत्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उस तमाम वाकये की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने भी मेसी और शायकीन से माफ़ी मांगी है कि वो इस बद इंतजामी पर शदीद मुतासिर हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इस मिस मैनेजमेंट और लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से इंडिया की जो दुनिया के अंदर बदनामी हुई है, शायद इसको ठीक करने के अंदर कई सालों का टाइम लगेगा, क्योंकि मेसी एक इंटरनेशनल प्लेयर है और पूरे इंटरनेशनल मीडिया की इस पर नज़र होती है। और इसी वजह से ये न्यूज़ पूरी दुनिया के अंदर हाईलाइट हुई और पूरी दुनिया पर सोशल मीडिया पर लोग ये मजाक बना रहे हैं कि इंडिया के अंदर मेसी के जाने के बाद हर चीज़ मेसी हो गई है। कुछ कह रहे हैं कि ऑनलाइन कॉल सेंटर का स्कैम करने वाले लोगों के साथ ही आखिरकार स्कैम हो गया, और कोई कह रहा है कि तरतीब यानी सिविक सेंस और इंडिया साथ साथ नहीं चल सकते, यहाँ पर हर चीज़ के अंदर एक बिगाड़ मौजूद है।
अब देखें, इस मामले पर मेरी राय के मुताबिक लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ था, जो कि प्रोटेस्ट करके या फिर रिफंड की मांग करके ठीक किया जा सकता था। और सबसे बेहतरीन तरीका भी ये था कि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होकर हर टिकट के बदले रिफंड करवा सकती थी। लेकिन ये सोच तब आती है जब आवाम को अपने राइट्स का पता हो, उनमें पेशेंस यानी सब्र और सिविक सेंस नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो। खैर, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जानना चाहूँगा। अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड के सीजन 2 पार्ट 43 में खुशामदीद। एक ऐसी मुनफरिद वीडियो सीरीज जिसमें हम दुनिया और कायनात से मुतल्लिक ऐसी हैरत अंगेज और ऐसी इंटरेस्टिंग किस्म की फैक्ट्स जानते हैं जो कि आपने आज से पहले कभी ना सुनी हो, और इनके बारे में जानकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, खाओ माँ कसम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है। एक रियल मोती बहुत ही खूबसूरत और कीमती होता है जिसको बनने के अंदर कई साल लगते हैं, और ये इतना रेयर होता है कि 10,000 सीपियों में से किसी एक में से ये मोती निकलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानों ने जैसे बाकी बिजनेस की फार्मिंग कर रखी है, इसी तरह से सीपियों से मोतियों की भी फार्मिंग की जाती है। दरअसल होता कुछ यूं है कि जब भी कोई छोटा सा पैरासाइट या फिर कोई छोटा सा पत्थर का टुकड़ा एक सीपी के अंदर जाता है तो इसके जिस्म के अंदर इरिटेशन शुरू होती है, जिसको खत्म करने के लिए इसके जिस्म के अंदर मौजूद एक नेचुरल केमिकल रिलीज होता है जिसको कहा जाता है नेकर। और ये केमिकल आहिस्ता आहिस्ता इस पत्थर या पैरासाइट के गिर्द जमा होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता तय दर तय इसको घेर कर एक मोती की शक्ल दे देता है, और यूं 6 महीने से लेकर 4 साल के अंदर एक मोती बनकर तैयार होता है। लेकिन जैसा कि मैंने ऊपर कहा था कि ये बहुत ही रेयर होता है, तो इसी का फायदा उठाकर इंसानों ने हर एक सीपी के मुंह के अंदर ऐसे छोटे छोटे पत्थर डालकर इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, जिससे एक ही टाइम के अंदर एक ही सीपी से कई मोती निकाले जा सकते हैं। और इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके वियतनाम और चाइना के कोस्टल एरियाज के अंदर रहने वाले लोग इनको बेचकर हजारों डॉलर महीने के कमा रहे हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद 99% पर्ल दरअसल इसी फार्मिंग से तैयार किए गए हैं, जिसकी वैल्यू उसके साइज के हिसाब से बढ़ती जाती है ना अमेजिंग। एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा वाकया जिसके अंदर मीडिया पर यह अनाउंस कर दिया गया था कि किसी भी वक्त ये प्लेन क्रैश होने वाला है, सब लोग तैयार रहें। और सबसे हैरत की बात यह है कि पायलट और पैसेंजर जो कि इस प्लेन के अंदर सवार थे मीडिया पर इस खबर को सुन रहे थे, लेकिन पायलट की हाजिर दिमागी स्किल और नर्व पर कंट्रोल ने ना सिर्फ खुद को बल्कि 104 लोगों की जान भी अपनी हाजिर दिमागी से बचा ली, और दुनिया को बताया कि मुश्किल से मुश्किल टाइम के अंदर खुद के दिमाग पर काबू पाकर इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल से ना सिर्फ निकल सकता है बल्कि अपनी तकदीर भी बदल सकता है। यह है जेट ब्लू फ्लाइट 292 जो कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क के लिए जा रही थी, और ये टाइम है साल 2005 का, जब पायलट को लैंडिंग से पहले एहसास हुआ कि लैंडिंग गियर उल्टे होकर मुड़ चुके हैं जिनको खोला नहीं जा सकता, जिसका सीधा मतलब यह है कि 99% इस प्लेन को हिट होना था, क्योंकि जैसे ही इसके फ्रंट लैंडिंग गियर रोड से हिट करेंगे तो फौरन से आग की वजह से पूरा प्लेन जल जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे। लेकिन कैप्टन स्कॉट ब्रिग जरा नहीं घबराए, क्योंकि वो बहुत ही पुरसकून थे और इसके साथ साथ वो इतने स्किल्ड थे कि इनको पता था कि ये बहुत ही हैवी प्लेन है, इसमें अभी भी बहुत ज्यादा फ्यूल बाकी है। लिहाजा लैंड करने की बजाय वो 3 घंटे तक बार बार रनवे का चक्कर लगाते रहे ताकि फ्यूल जल्द से जल्द कम होकर इसका वजन कम हो, जिसकी वजह से एक तो प्लेन का वजन कम होगा और इसके अलावा लैंड करने पर अचानक से धमाके के चांस भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस फ्यूल का वजन कोई 100-200 किलो नहीं था बल्कि तकरीबन 14,000 किलो था। पीछे प्लेन के अंदर बैठे लोग घबराहट के अंदर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और अपनी आखिरी वसीयत रिकॉर्ड कर रहे थे कि हम अभी बस मरने ही वाले हैं। लेकिन कैप्टन स्कॉट ने इंतहाई महारत के साथ डायरेक्ट फ्रंट लैंडिंग गियर पर जहाज को लैंड करने की बजाय पिछले टायरों पर लैंड किया, और उस वक्त तक उसको फ्रंट गियर पर नहीं आने दिया जब तक कि बिल्कुल वो स्लो ना हो जाए। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि प्लेन के काफ़ी स्लो होने के बाद इसके फ्रंट लैंडिंग गियर को ज़मीन के साथ टच किया गया, जिसके बाद लैंडिंग गियर के अंदर आग तो लग गई, लेकिन खुशकिस्मती से जहाज रुक गया और तमाम लोग बच गए और मदद भी वहां पर फौरन से पहुंच गई। लेकिन इसके अंदर तमाम बहादुरी कैप्टन स्कॉट की थी, जिसने ना सिर्फ अपनी अक्लमंदी के जरिए खुद को बचाया बल्कि 104 लोगों की जान भी बचा ली। ये वाकई एक रियल लाइफ का हीरो कहलाने के लायक है। वैसे तो आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनकी गर्दन के अंदर बिला वजह अकड़ होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर एक ऐसा कीड़ा भी मौजूद है जिसकी जिल्द या फिर गर्दन इतनी सख्त होती है जैसे ये कोई लोहे की बनी हो। इसकी स्किन इतनी सख्त होती है कि लोहे के बॉल पॉइंट की निब को भी टेढ़ा कर सकती है, और इसके अलावा आप इससे अपने नाखून भी काट सकते हैं। इस कीड़े का नाम है एटलस बीटल, और ये अपने वजन का 850 गुना ज्यादा वजन भी उठा सकता है।
ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक इंसान 65 टन के टैंक को अपने सर पर उठा ले और उसको कोई तकलीफ भी महसूस ना हो। दरअसल इनकी ये ताकत रेन फॉरेस्ट के अंदर एक दूसरे से फीमेल मेट को मुतासिर करने के लिए या फिर मेट करने की लड़ाई की वजह से डेवलप हुई है, क्योंकि दोनों मेल एक दूसरे से इसलिए लड़ते हैं कि फीमेल को हासिल कर सकें, और जो इस लड़ाई के अंदर पहले हार जाता है, दरख्त से नीचे गिर जाता है, वो बाहर हो जाता है। यानी सिर्फ इंसानों के अंदर नहीं बल्कि जानवरों के अंदर भी औरत का चक्कर मौजूद है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड की सीरीज में सिर्फ इतना ही। आपको इनमें से सबसे अमेजिंग फैक्ट्स कौन सी लगी और क्यों? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।